आखिर आप सब डीजे राहुल और डीजे प्रकाश के जिन गानों पर शादियों में थिरकना शुरू कर देते हैं ना, क्या आप जानते हैं उन डीजेस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में डीजे स्पीकर्स कैसे बनाए जाते हैं और साथ ही साथ कंडेंसर माइक्रोफोन्स जो कि हमारी आवाज को रिकॉर्ड करता है, उस डिवाइस को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है। तो आज की ये शानदार वीडियो देखने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फैक्ट्री में डीजे को बनाने के लिए सबसे पहले वहां के कारीगरों को स्पीकर के बास्केट्स को बनाना पड़ता है और इस बास्केट को बनाने के लिए किसी अच्छे मेटल या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस बास्केट को बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जो कि दिखने में कुछ इस तरह का लगता है। इस बास्केट को बना लेने के बाद डीजे बनाने की मेकिंग प्रोसेस में जरूरत पड़ती है स्पीकर में लगे मैग्नेट्स यानी कि चुंबक की। फिर इस बनाए गए बास्केट को सेट किया जाता है। वहां पर काम करने वाले कारीगर सही ढंग से मैग्नेट पर बास्केट को मशीन के द्वारा सेट करते हैं। जब मैग्नेट को बास्केट पर सही तरीके से फिट कर लिया जाता है तो फिर जरूरत पड़ती है स्पीकर में कॉपर की वायरिंग लगाने की, जिसे एक मशीन के द्वारा स्पीकर में लगाया जाता है। और जब इस स्पीकर में लाइट लगाई जाती है तो ये कॉपर चुंबक के साथ मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के बनने के कारण स्पीकर में लगा पर्दा तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगता है और फिर ये आवाज का रूप ले लेता है और इसके द्वारा हमें ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। यहाँ तक का काम स्पीकर का सबसे मेन काम होता है, जिसके द्वारा हमें डीजे से आवाज सुनाई पड़ती है। इसके बाद डीजे मेकिंग प्रोसेस में नंबर आता है स्पीकर के ऊपर लगे पर्दों को बकेट के ऊपर सही तरीके से लगाने का। इस पर लगाया जाने वाला पर्दा फैब्रिक से बनकर तैयार होता है। इसके बाद बकेट के ऊपर इन फैब्रिक्स की पतली पतली परतों को सही तरीके से जोड़कर लगाया जाता है। जब इन फैब्रिक के पर्दों को बकेट के ऊपर सही तरीके से लगा दिया जाता है तो यह पर्दा ही साउंड को सही तरीके से प्रोड्यूस होने में मदद करता है। इसके बाद इस पर्दे पर वहां के कारीगर अपने हिसाब से कोई अच्छी पेंटिंग कर देते हैं, जो कि स्पीकर को अट्रैक्टिव दिखाने में मदद करती है। वैसे आपको डीजे पर कौन सा गाना लगाकर डांस करना पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अक्सर आप सभी ने डीजेस को बेकार मौसमों में थोड़ा बहुत पानी में भीगते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन इसके पर्दे को इस मुसीबत से बचाने के लिए वाटर प्रूफ बनाया जाता है, जिससे थोड़े बहुत पानी से इस स्पीकर का पर्दा बेकार होने से बच जाता है, क्योंकि ये पर्दा एक स्पीकर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक डीजे के स्पीकर में इतना सारा काम हो जाने के बाद अब नंबर आता है वायरिंग की, जिसे वहां पर मौजूद कारीगर करते हैं, जिससे कि इसमें इनपुट की सुविधा दी जा सके। और यहाँ इनपुट का मतलब है कि जो वायरिंग करी जाती है वो सीधे एक लैपटॉप या फिर मोबाइल जैसे डिवाइस से कनेक्ट होती है, जहां से डीजे के गानों को बजाया जाता है। वायरिंग के बाद इस स्पीकर को सही ढंग से चेक किया जाता है, जिसे चेक करने के लिए वहां पर मौजूद वर्कर्स इसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर टेस्ट करते हैं। और जब ये स्पीकर उनके सभी मापदंडों पर खरा उतरता है तो इस स्पीकर को पूरे तरीके से आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अगर देखा जाए तो इन सभी प्रक्रियाओं के बाद स्पीकर बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसे और भी अच्छा साउंड और बेस प्रदान करने के लिए एक डीजे का रूप दिया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है डीजे के इस कैबिनेट को बनाने की। और इसके लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाई की शीटों को लेने का सबसे बड़ा कारण है कि डीजे को एक अच्छा बेस और साउंड मिल सके, क्योंकि किसी मेटल या फिर प्लास्टिक से डीजे की आवाज में अच्छा साउंड और बेस मौजूद नहीं हो पाता है। फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स डीजे के कैबिनेट के हिसाब से प्लाई के ऊपर मार्किंग करते हैं और इसके बाद इस प्लाई को कटिंग मशीन के द्वारा सही ढंग से काट देते हैं। फिर इन्हें डीजे के सही कैबिनेट के हिस्सों में काट लेने के बाद इन पर ग्लू लगाई जाती है और इन सभी भागों को एक दूसरे से सही तरीके से जोड़ा जाता है। इसे और भी ज्यादा सही रूप देने के लिए इसे कई मशीनों के द्वारा घिसा भी जाता है और उससे इसे एक सही शेप दिया जाता है, जिससे कि डीजे का ये कैबिनेट बिल्कुल प्लेन और सॉफ्ट दिखाई दे। लेकिन डीजे को सही रंग देने के लिए इस कैबिनेट को काले पेंट के द्वारा पेंट किया जाता है, जिससे कि इसका कलर एकदम सामान्य डीजे की तरह दिखने लगता है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये कैबिनेट सही से सूख जाता है तो इसमें स्पीकर को सही ढंग से फिट किया जाता है और साथ ही साथ स्पीकर में लगने वाली जाली और बाकी की चीजों को भी सही तरीके से फिट कर लिया जाता है। इसके बाद ये डीजे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, जिस पर हर कोई नागिन डांस करना तो जरूर पसंद करता है। वैसे आपको डीजे पसंद है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अब हमने आपको डीजे कैसे बनता है इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन जब भी हम मोबाइल जैसे किसी डिवाइस में बोलते हैं तो हमारी आवाज कंडेंसर माइक्रोफोन कैप्चर करती है। और ये कंडेंसर माइक्रोफोन्स किस तरह से काम करती है और फैक्ट्री में इन्हें किस तरह से बनाया जाता है, अब चलिए उसे भी जान लेते हैं। अगर बात करें माइक्रोफोन की तो इसका आविष्कार 1976 में किया गया था। पहले के समय में जब टेलीफोन का इस्तेमाल लोग करते थे ना, तो उसमें माइक्रोफोन का यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, माइक्रोफोन की जगह कंडेंसर माइक्रोफोन ने ले ली। कंडेंसर माइक्रोफोन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे से आवाज को कैप्चर कर लेती है। इसी वजह से माइक्रोफोन की जगह कंडेंसर माइक्रोफोन का इस्तेमाल होने लगा। इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में वर्कर्स को कंडेंसर माइक्रोफोन का सेफ्टी कवर बनाना होता है, जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन को धूल मिट्टी जैसी और भी कई गंदगियों से बचाने का काम करती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे मेटल की जालियों को एक मशीन के अंदर डालकर इस कवर फिल्टर को बनाया जाता है। ये कवर फिल्टर मेटल की 3 जालियों को एक साथ मिलाकर तैयार करी जाती है और इसे कंडेंसर माइक्रोफोन में जिस आकार का लगाना होता है उस आकार के हिसाब से काट लिया जाता है। इसे काट लेने के बाद एक ब्रास यानी कोल्ड रिंग में इस कटे हुए कवर को सोल्डर पेस्ट लगाकर अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता है। इस प्रक्रिया के हो जाने के बाद कंपनी के वर्कर्स हाई क्वालिटी माइक्रोफोन कैप्सूल को अपने हाथों से बहुत ही सावधानी पूर्वक असेंबल करते हैं और फिर इसे कंडेंसर माइक्रोफोन में सेट करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद इस मशीन के सहायता से मेटल को वायर के साथ जोड़ दिया जाता है और इसमें और भी कई सारी बारीक चीजों को करके एक वर्कर इसे एक प्लास्टिक ब्रैकेट पर रखता है और इसे अपने हाथों के द्वारा सही तरीके से सेट करता है। फिर इसमें लगे हुए वायर्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक और सही तरीके से एक प्रिंटेड बोर्ड से जोड़ दिया जाता है। इतना सब होने के बाद इसके अंदर स्विच को सही तरीके से जोड़ा जाता है। फिर इस माइक्रोफोन को एक कन्वल लेयर वाले एक कवर में वर्कर्स अपने हाथों से फिट करते हैं और इसके बाद ये माइक्रोफोन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। लेकिन इसमें अभी एक कमी है। इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इसे एक मेटल के कवर से ढक दिया जाता है। इसके बाद इसमें स्क्रू की मदद से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि ये कवर बाहर ना निकल सके और अपनी जगह पर ये फिट हो जाए। इतना सब हो जाने के बाद अभी भी इस माइक्रोफोन की मेकिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसके बाद माइक को ऑडियो चेकिंग के लिए एक चेम्बर में भेजा जाता है, जहां पर इसे चेक करने के लिए एक मैकेनिक रहता है, जो कि इस माइक में ये चेक करता है कि क्या ये माइक पूरी तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर इस माइक के अंदर और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। जब ये सारी चीजें पूरी क्लियर हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल फिट है और सभी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल सही से आ रही हैं, तो इसे आगे भेज दिया जाता है, जहां पर फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इसे अच्छे तरीके से पैक करते हैं और फिर इसे शिपिंग के लिए आगे भेज देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको फैक्ट्री में डीजे के मेकिंग प्रोसेस से लेकर एक कंडेंसर माइक्रोफोन या माइक फैक्ट्री में किस तरह से बनाई जाती है इसके बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही में मौजूद उस बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल सके।